हेलो बच्चों, क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 16 आज हम लोग करेंगे। देखो क्या है, 2x माइनस थ्री कास एक्स प्लस ई की पावर एक्स, मतलब तीन फार्मूले इसमें यूज होने हैं। क्यों? क्योंकि तीन तरीके की बातें हो गई। एक तो ई की पावर एक्स, कास एक्स आ गया और एक्स आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सारे टर्म्स अलग अलग कर लेने हैं। ठीक है, तो सारे टर्म्स अलग अलग कर लेने का मतलब हो गया 2x dx अलग, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थ्री कास एक्स dx और प्लस ई की पावर एक्स dx। ठीक है, अलग से फार्मूले नहीं लिखूंगा मैं यहाँ, क्योंकि इस फार्मूले ही हैं ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनका कांस्टेंट टर्म बाहर कर लेंगे, टू बाहर कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स dx, माइनस इसमें थ्री बाहर कर लेंगे तो आ जाएगा कास एक्स dx, प्लस इसमें कुछ बाहर करने को है नहीं dx। ठीक है, देखो अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना है। इसमें कौन सा वाला फार्मूला लगेगा भाई, एक्स की पावर एन वाला। तो ये क्या आ जाएगा, टू इंटू एक्स की पावर वन है यहाँ, वन फार्मूले में आता है, अपान वन प्लस वन माइनस थ्री। कास एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, देखो बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स डी एक्स ये होता है साइन एक्स। ठीक है, लेकिन अगर टी बाई टी एक्स हो, मतलब डिफरेंशिएशन किसका, कास एक्स का, तो ये आता है माइनस का साइन एक्स। ठीक, ऐसे फार्मूले लिख के याद करोगे तो याद रहेंगे सारे, डिफरेंशिएशन के भी फार्मूले और इंटीग्रेशन के भी फार्मूले। जहां भी फार्मूले लिखना, दोनों ही डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के एक साथ लिखना, याद रहेंगे, गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो कास एक्स डी एक्स का कास एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और कास एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स। ठीक है, चलिए, प्लस ई की पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन वही रहता है, इसका चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो सेम रहता है, प्लस क्या, कांस्टेंट एक्स सी। तो कितना आ जाएगा बेटा, टू इंटू एक्स की पावर टू अपान टू माइनस थ्री साइन एक्स और प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। टू से टू कैंसिल आउट, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फार्मूले का तरीका यही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 17, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस फाइव रूट एक्स। ठीक है, सबसे पहले काम वही करना है जो 16 में किया था, सबको अलग अलग बांटना है। इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन थ्री साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन फाइव रूट एक्स को हम वन अपान टू लिख लेते हैं डी एक्स। टू को बाहर कर दीजिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस थ्री बाहर कर दीजिए तो आ जाएगा साइन एक्स, प्लस फाइव बाहर कर दीजिए तो आ जाएगा हाफ डी एक्स। ठीक है, अब इसमें एक ही फार्मूला है जो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, समझाने वाला। ये तो इससे पहले के वीडियो में बहुत चर्चा कर चुका हूँ। तो देखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स का अगर कर रहे हो, ठीक है, तो ये आएगा माइनस का कास एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस का कास एक्स प्लस सी। लेकिन अगर डी बाई डी एक्स, मतलब कि डिफरेंशिएशन आप किसका कर रहे हो, आप साइन एक्स का, तो ये आएगा प्लस का कास एक्स। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए बढ़ते हैं, इसमें तो वही लगाएंगे फार्मूला एक्स की पावर एन वाला। तो ये आ जाएगा एक्स की पावर टू प्लस वन अपान टू प्लस वन माइनस थ्री। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, अरे बाप रे, यहाँ पे डी एक्स लिखना था। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस का कास एक्स
प्लस 5, यहाँ पे क्या हो प्लस सी, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स की पावर 3 अपान 3, माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस दे देगा, 3 cos x प्लस 5, एक्स की पावर हाफ है उसमें 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, यानी कि 1.5, ये भी हो जाएगा 3/2 प्लस सी। अब ये आ जाएगा 2/3, एक्स की पावर 3 प्लस 3 cos x, दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है, ठीक है। 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x, ये कितना 2 ऊपर जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 5 इंटू 2/3 और x की पावर 3/2 प्लस कितना c, तो ये आ जाएगा 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बात आ गई समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, sec x इंटू sec x प्लस 10x, तो sec x की मल्टीप्लाई करा लो अंदर, sec x इंटू sec x प्लस sec x इंटू 10x, दोनों टर्म अलग अलग, sec x इंटू sec x हो गया sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ किसका, sec x इंटू 10x dx, ठीक है। अब देखो ये दोनों फार्मूले लिखे, दोनों फार्मूले लिखे हैं, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स ये 10x का फार्मूला होता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 10x आता है, और इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x ये sec x आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 10x और यहाँ पे आ गया sec x प्लस क्या c, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। फार्मूले लिखूं, अच्छा ठीक, देखो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 10x, ठीक। अगर तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसका 10x का, तो ये क्या आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, ठीक। अब अगर sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये आ जाएगा 10x, सॉरी sec x, ठीक। लेकिन अगर तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसका sec x का, तो ये आ जाएगा sec x इंटू 10x, ठीक। बस इस तरीके से फार्मूले आपको एक जगह पे नोट करके याद करने हैं, बहुत आसान फार्मूले हैं, कुछ कठिन नहीं है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई फंक्शन है, इंट्रोडक्शन के वीडियो मैंने बताया था, कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, और उस डिफरेंशिएशन का अगर आप इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं इंटीग्रेशन, तो वही फंक्शन निकल के आ जाएगा। ये इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था, यहाँ पे वही लॉजिक चल रहा है जो आप लोगों को लग रहा है कि भाई sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया तो 10x आ गया, और ऐसे ही 10x का जब डिफरेंशिएशन किया तो sec स्क्वायर एक्स आ गया, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। कभी कभार इसको कैसे लिखा हुआ देख सकते हो तुम, dx से dx कैंसिल आउट नहीं होगा बट गायब कर देंगे, तो कैसा लिखा हुआ होगा इंटीग्रेशन डी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये लिखा हुआ भी देख सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, sec स्क्वायर एक्स अपन cosec स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। क्या करेंगे देखो, सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें एक काम,
वो काम क्या है देख लो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख लेंगे 1 कास स्क्वायर एक्स, ठीक है। और कासेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख लेंगे 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, अब इस डिवाइड का मतलब, इस लाइन का मतलब डिवाइड है, तो यानी कि वैसे तो हम इसे साइन स्क्वायर एक्स अपन कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं डायरेक्ट, बट देखो कास स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। क्या करेंगे अगले स्टेप में, 1 कास स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड, तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर अपन 1 डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहीं पर सारी चीज़ें सीख लो कैसे, जब ऐसा होता है तो फिर ऐसा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट करेंगे तो बहुत समय बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये क्या बन गया, ये बन गया tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स का आपको कोई भी इंटीग्रेशन का फार्मूला अभी नहीं पता, ठीक है। क्या करेंगे भाई, tan स्क्वायर एक्स का रिलेशन निकलता है sec स्क्वायर एक्स से, कैसे निकलता है वो जुगाड़ बताते हैं, अगर याद नहीं है तो। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको tan स्क्वायर एक्स चाहिए है, तो tan तब बनता है जब साइन के नीचे कास जाते हैं, तो कास स्क्वायर थीटा से हमने दोनों तरफ भाग दे दिया, ठीक। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। कोई भी फार्मूला आप निकाल सकते हो, 6 के 6 रूल इससे निकल जाएंगे एक ही फार्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन ये याद हो तब तो मज़ा आता है। तो हम tan स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख लेंगे, लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स -1 और डी एक्स, ठीक है। अब अलग अलग तोड़ देंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स -1 डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x 1 का इंटीग्रेशन, वही वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ गया कैसे ये काम किया। उसके बाद ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चले गए, कास स्क्वायर एक्स नीचे आ गए, तो बन गया साइन स्क्वायर एक्स अपन कास स्क्वायर एक्स। इसको tan स्क्वायर एक्स लिख लिया, tan स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं पता था, तो हमने उसको तोड़ लिया, सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख लिया, अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, बस सवाल सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 20 है 2 - 3 साइन एक्स अपन कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। उसी तरीके से बांट देंगे जैसे अंश और हर करके बांटते थे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर करके। कैसे बांटेंगे देखो, 2 के नीचे ले आएंगे कास स्क्वायर एक्स को, -3 साइन एक्स के नीचे ले आएंगे भी कास स्क्वायर एक्स को, और इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये 2 × 1 कास स्क्वायर एक्स है, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, 2 × सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसमें देखो क्या करना है, थोड़ा सा काम, साइन एक्स लिखा हुआ है, आपके पास 2 कास लिखे हुए हैं, तो दोनों को हम ऐसे ऐसे लिख लेंगे, कास एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स, ठीक है। क्या करेंगे, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपान कास एक्स, ये क्या बन जाएगा tan एक्स, और एक बचा 1 अपान कास एक्स, वो क्या बन जाएगा सेक एक्स,
देखो बांट देंगे, 2 बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, -3 बाहर आ जाएगा, और इसको थोड़ा ऐसे लिख लेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। ये सवाल हो गया। ठीक है, क्या किया, बांट दिया, लिख लिया, अरेंज कर लिया, इंटीग्रेशन कर दिया, आंसर आ गया। बस इतना सा काम है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर साझा करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।